जिस वक्त अयोध्या नगरी में धर्म ध्वजा ऊपर जाती है उस समय बंगाल में बाबरी नाम की सियासत भी परवान चढ़ती है। वहां पर टीएमसी के नेता दावा करते हैं कि बाबरी नाम से ही मस्जिद बनाएंगे। क्या इसके पीछे कारण यह है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा टीएमसी रोकना चाहती है, जबकि एक सच ये भी है कि 2 विधानसभा चुनावों के बीच टीएमसी का हिंदू वोट घटा है। ধর্মের নামে অধর্ম কাজ করবে, মানুষকে ভয় দেখাবে, মানুষকে অত্যাচারিত করবে, মানুষকে শঙ্কিত করবে। बीजेपी पर आरोप लगाने वाली टीएमसी सर्वधर्म सद्भाव की बात भले करे, लेकिन अयोध्या में ध्वस्त हुई बाबरी मस्जिद को बंगाल में जीवित करने की कोशिश भी की जाती है ताकि सियासत का रुख धर्म मजहब की ओर मोड़ा जा सके। दुख है 33 साल से, वो दुख उनका अंदर से हट। 12/12/2024 में कलकत्ता में मीडिया लोगों को मैं घोषित किया। ये मेरा जो घोषित किया वो बात रखने के लिए मुसलमान लोगों को ये जो सिलसिला है, जो अभी उनका अंदर में जो बाबरी मस्जिद को के लिए जो भारत पर हमला करने वाले किसी भी आताताई के नाम पर बनाई जाने वाली किसी भी संरचना को देश कभी स्वीकार नहीं। जिहादी मानसिकता से त्रस्त और ग्रस्त तृणमूल कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक को खुश करने के लिए इस प्रकार की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। बंगाल को सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों का आबादी है, यहाँ रहते हैं, तो इनको लिए जो अंदर में दुख है बाबरी मस्जिद तोड़ने का बाद, तो मैं इसीलिए अपना ख्याल से मेरा आया जो एक नया बाबरी मस्जिद बनाने का मुसलमान लोगों को। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां या उनके नेता बाबर को फिर से जिंदा करने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उल्लू सीधा करने वाली बातें हैं। और सियासी उल्लू सीधा ऐसे हो सकता है कि 2024 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी को कुल मुस्लिम वोट का 73% हिस्सा अकेले मिला था। बीजेपी 7% से अधिक मुस्लिम वोट नहीं पाई थी, जबकि 3 विधानसभा चुनावों का गणित ये कहता है कि हिंदू वोट टीएमसी का घटता आ रहा है। कहीं ये मुस्लिम वोट जो अब तक मजबूती से मिलता आया है वो कांग्रेस लेफ्ट या तीसरी ताकत की तरफ न खिसक जाए? क्या इस डर से टीएमसी के नेता ने मुर्शिदाबाद के बेलदांगा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालने का ऐलान कर दिया? ভয় পাবেন না, আতঙ্কিত হবেন না, আমরা থাকতে আপনাদের তাড়াতে আমি দেব না, নিশ্চিন্তে থাকুন। বাংলার মামাটি মানুষ আমার কাছে গর্ব, এটা তাদের জন্য আমার শপথ। বিজেপি ভয় দেখিয়ে প্রচার করছে, আমি বলছি আপনারা ভয় পাবেন না যে চলে যেতে হবে। আমি ওদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন করি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে, যদি বাংলাদেশি তাড়াবার জন্য এসআইআর করতে হয় তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন? ওখানেও খুশবইটিয়া আছে, তাহলে আপনার ডাবল ইঞ্জিন সরকার। राजस्थान। अयोध्या नगरी के आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कुरुक्षेत्र, जहां पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के लिए जो कार्यक्रम आयोजित था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। वहां पर उन्होंने औरंगजेब की क्रूरता की कहानी सुनाई, बताया कि किस तरीके से मुगल आक्रांताओं के तमाम अत्याचार के बावजूद इस्लाम को स्वीकार उन्होंने नहीं किया था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से सहयोग मांगा।
तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसलिए उनका मन तोड़ने के लिए गुरु साहब को पथ से डिगाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी की निर्ममता से हत्या की गई। लेकिन गुरु साहब अटल रहे, उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तब की अवस्था में गुरु साहब ने अपना शीश धर्म की रक्षा को समर्पित कर दिया।